राजस्थान के छोटे से गांव में पप्पू और रानी रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे। उनके साथ पप्पू की माँ भी रहती थी, जिनका नाम शर्मा था। लेकिन वो रानी से घर का सारा काम करवाती थी। रानी, घर का काम तेरा बाप आकर करेगा क्या? नहीं माँ जी। तो फिर घर का काम कर। अभी तक कमरे में बैठी हुई है। आ रही हूँ माँ जी। दूसरी तरफ घने जंगल में एक ऐसा भूत रहता था जो इंसानों को डराता नहीं था बल्कि उनकी मदद करता था। उस भूत का नाम था चुन्नू। मेरा कोई दोस्त नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, आज रात पास वाले गांव में जाऊंगा। रात होते ही चुन्नू गांव में पहुंचा। तभी उसने पप्पू के घर से रोने की आवाज सुनी। वो खिड़की से अंदर देखता है और हैरान रह जाता है। पप्पू की माँ रानी को मार रही होती है। काश मेरी भी कोई अपनी माँ जैसी होती। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानी की हालत देखकर चुन्नू का दिल पिघल गया। अब मैं इस बुढ़िया को सबक सिखाऊंगा। अगली रात चुन्नू फिर पप्पू के घर पहुंचा। उसने देखा पप्पू की माँ गहरी नींद में सो रही थी। आज तो गई ये। चुन्नू ने अपनी उंगली घुमाई और जोर से बोला, चीख दे बब दम दम। अचानक पप्पू की माँ हवा में उड़ने लगी। पप्पू की माँ डरकर चीखते हुए, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे नीचे उतारो, कोई तो बचाओ। तभी चुन्नू ने उन्हें जोर से नीचे पटक दिया। चुन्नू जोर जोर से हंसते हुए, अरे मेरी हड्डी टूट गई रे, मुझे बचाओ। पप्पू, अरे ओ पप्पू, कहाँ है रे तू? माँ की आवाज सुनकर पप्पू भागता हुआ आया। क्या हुआ माँ? नीचे क्या कर रही हो? अरे इधर आ, वहाँ खड़े खड़े सवाल पूछेगा क्या? अच्छा, बताओ तो सही, हुआ क्या? बेटा, मैं अभी हवा में उड़ रही थी। क्या माँ, ये मजाक करने का समय है क्या? सुबह खेत पर भी जाना है। ये सुनकर चुन्नू जोर जोर से हंसने लगा और पप्पू वहां से चला। अगली रात चुन्नू फिर कमरे में आया। ए बुढ़िया, उठना बुढ़िया। जैसे ही पप्पू की माँ उठी, उन्होंने सामने चुन्नू को देखा और डर से कांपने लगी। दूर रह। तुम रानी को परेशान क्यों करती हो? तू रानी का कौन है रे? मैं रानी का दोस्त हूँ। ये सुनते ही पप्पू की माँ डर गईं। ठीक है, अब मैं उसे परेशान नहीं करूंगी। अगली सुबह, ए पप्पू, मेरी बात सुन। हाँ माँ, बोलो। तुझे पता है, रानी का एक भूत दोस्त है। अरे माँ, सुबह सुबह कैसी बातें कर रही हो? मैं खेत पर जा रहा हूँ। इतना कहकर पप्पू खेत के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद, अरे रानी, ओ रानी बेटा, कहाँ है तू? जी माँ जी। बेटा, आज तू बैठ जा, मैं घर का सारा काम करूंगी। ये सुनकर रानी हैरान रह गई। माँ जी को क्या हो गया? आज घर का सारा काम खुद कर रही हैं। कुछ तो गड़बड़ है। रात होते ही चुन्नू फिर वहां आया। रानी माँ जी के कमरे में छुपी हुई थी। जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा, वो चौंक गई। ये भूत यहाँ क्या कर रहा है? यही माँ जी को हवा में उठाया होगा। रानी तुरंत डंडा लेकर बाहर गई। अरे तू कौन है रे? यहाँ क्या कर रहा है? मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। मैंने देखा था माँ जी आपको मार रही थी। इतना कहते कहते चुन्नू रोने लगा। मेरा कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं गांव में आया था। चुन्नू की बातें सुनकर रानी को उस पर तरस आ गया। मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त, लेकिन
किसी को परेशान मत करना। लेकिन माँ जी आपको परेशान करती हैं। ये बात माँ जी ने सुन ली। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरी बहू कितनी अच्छी है और मैं ही उसका ध्यान नहीं रखती थी। वो मेरी माँ है, मैं नहीं चाहूंगी कि उनके साथ कुछ बुरा हो। ठीक है, लेकिन मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ ना? हाँ, तुम आ सकते हो। एक रात पप्पू की नींद खुल जाती है। उसे बाहर से आवाजें सुनाई देती हैं। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आता है और जो देखता है उसे देखकर हैरान रह जाता है। चुन्नू, अब माँ जी बदल गई हैं, उन्हें परेशान मत करना। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता था। ये सब सुनकर पप्पू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि रानी हमेशा इस घर को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। पप्पू भावुक होकर, माँ, रानी ने हमेशा इस घर को अपना माना, लेकिन आपने ही उसे समझा नहीं। ये सुनकर पप्पू की माँ शर्मिंदा हो गई। वो रोते हुए रानी को गले लगा लेती हैं। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी खुशी से चलने लगी और चुन्नू को भी आखिरकार एक सच्चा दोस्त मिल गया।